हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सर्वर का वीडियोज़ देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कई वीडियोज़ सर्वर के आप लोगों को मिले होंगे। तो सर्वर में ही कैसे हम लोग यूज़र अकाउंट बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के यूज़र अकाउंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि यूज़र अकाउंट होता क्या है। देखिए, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए ना हमारे पास क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। तब हम लोग किसी रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं। एक नेटवर्क के अंदर या कोई भी डिवाइस की भी बात कर सकते हैं हम लोग कि कोई डिवाइस है और उस डिवाइस पर हमको काम करना है, तो वो डिवाइस क्या करता है ना, एक बार वेरीफाई करता है कि हम एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं कि नहीं है, हमारे पास राइट है कि नहीं है उस डिवाइस को चलाने का। तो ये जो ऑथेंटिकेशन हमें करना पड़ता है, उस डिवाइस को ये बताना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे पास राइट्स हैं, ऑथेंटिकेशंस हैं कि हम इस डिवाइस पर काम कर सकते हैं ना। तो उसको ऑथेंटिकेट करने का एक तरीका है यूज़र अकाउंट। देखिए, यूज़र अकाउंट के अलावा और भी तरीके होते हैं किसी को वेरीफाई करने के। जैसे आप बायोमेट्रिक यूज़ करते हो, ठीक है, मतलब अलग अलग कई मेथड्स हो सकते हैं वेरीफाई करने के कि हमारे पास इस डिवाइस को रन कराने का राइट है। तो उसी में से एक आपका आता है यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट का मतलब कि आपके नाम से एक अकाउंट बना दिया जाता है उस डिवाइस पर, और आप जा करके उस डिवाइस को एक बार वेरीफाई कर देते हो कि हाँ भाई ये अकाउंट मेरा ही है, तो आपको उस कंप्यूटर पर काम करने का राइट मिल जाता है। मीन्स आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। अब अगर हम सर्वर की बात कर रहे हो अगर यहाँ पर, तो सर्वर पर यूज़र अकाउंट से क्या लेना देना है। देखिए, विंडोज़ सर्वर पर जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर बन जाता है डोमेन कंट्रोलर। मीन्स आपका सर्वर क्या हो जाता है, अब एक लोकल कंप्यूटर नहीं रहता है, एक डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। और डोमेन कंट्रोलर पर काम करने का राइट सिर्फ किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, या जिसको हम राइट देते हैं कि वो इस पर लॉगिन हो पाए, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का मेंबर है तो लॉगिन हो सकता है। और हम डोमेन कंट्रोलर किस लिए बना रहे हैं, ताकि जो हमारा पूरा एक डोमेन नेटवर्क है जिसमें हमारा ये डोमेन कंट्रोलर और बाकी सभी कंप्यूटर हमारे डोमेन के मेंबर्स हैं, उन मेंबर कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए जो यूज़र अकाउंट चाहिए, ठीक है, जब हम डोमेन में हैं तो डोमेन यूज़र अकाउंट से हम लॉगिन करेंगे अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स पे, और तभी जाकर के जब इधर से हम कोई पॉलिसी लगाएंगे अपने यूज़र अकाउंट पर, तभी वो किसी क्लाइंट पर अप्लाई भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट भी करना होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का ये भी एक टास्क होता है कि कंपनी में जो भी यूज़र्स नए ऐड हो रहे हैं या जो जा रहे हैं उनका पूरा का पूरा एक अकाउंट बनाना, उसको डिसेबल करना, उस पर एक्सपायरी सेट करना, उसके पासवर्ड चेंज करना, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपको करना होता है। ठीक है, तो यूज़र अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं। यूज़र अकाउंट के टाइप्स की अगर हम बात करें, जैसे देखो हम लोग विंडोज़ की बात कर रहे हैं अभी, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम एक लेटेस्ट की बात कर लें, जैसे विंडोज़ 10 की ही बात कर लें हम लोग, कि विंडोज़ 10 पर अगर हमें किस किस टाइप के यूज़र अकाउंट्स हम लॉगिन कर सकते हैं, तो वो टाइप्स हैं आपके। एक तो होता है आपका लोकल यूज़र अकाउंट। लोकल यूज़र अकाउंट मतलब एक ऐसा यूज़र अकाउंट जो उसी कंप्यूटर पर बनाया गया है जिस कंप्यूटर पर हम लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे एक नॉर्मल विंडोज़ 10 कंप्यूटर है जो कि वर्क ग्रुप में है, अभी किसी डोमेन को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो उस पर जो यूज़र अकाउंट हमें शो करता है लॉगिन करने के लिए, वो एक लोकल यूज़र अकाउंट है। सेकंड आपका आता है डोमेन यूज़र अकाउंट, जिसकी हम लोग अभी इस सेशन में बात करेंगे। डोमेन यूज़र अकाउंट एक ऐसा यूज़र अकाउंट जो हमारे डोमेन कंट्रोलर पर बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और उस यूज़र अकाउंट से हम किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन यूज़र अकाउंट उस कंप्यूटर पर नहीं बनता है जहां लॉगिन करना है। ये कहां पर बनता है, सर्वर पे बनता है। जो आपका डोमेन कंट्रोलर है वहां पर बनेगा, और लॉगिन कहां पर करना है इसे, तो किसी भी मेंबर कंप्यूटर पे लॉगिन करना है इससे। थर्ड, जो आपने विंडोज़ 10 में ये फीचर ऐड कर दिया है कि आप अगर एजूर एडी का भी अकाउंट है आपके पास, मीन्स आपके कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज़ किया जा रहा है, एजूर एडी अकाउंट यूज़ किया जा रहा है, तो आप उस जो एजूर एडी का अकाउंट आपको बना के दिया गया है, उस अकाउंट से भी अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर से आप लॉगिन कर सकते हो। ये भी फीचर आपको मिलता है। फोर्थ है इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। हम अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से मतलब क्या, hotmail.com है, outlook.com है, इस टाइप के भी जो माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन की आईडीज़ हैं, उस आईडी से भी हम लोग अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के यूज़र अकाउंट से हम लोग अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सर्वर अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग एक की बात करेंगे, वो होगा डोमेन यूज़र अकाउंट, कि डोमेन यूज़र अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है।
डोमेन यूजर अकाउंट के लिए ये रिक्वायरमेंट ये है कि आपके सर्वर पर ADDS डला होना चाहिए। अगर ADDS डला हुआ है तो आप डोमेन यूजर अकाउंट बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। तो अभी हमने एक सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS डला हुआ है, वो एक डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। उस पर हम लोग कैसे यूजर अकाउंट बनाएंगे, कैसे यूजर अकाउंट्स में चेंजेस करेंगे, पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग एक बार प्रैक्टिकली भी चलिए करके देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक सर्वर कंप्यूटर है। इसके लिए आप जाएंगे सर्वर मैनेजर में, या आप शॉर्टकट यूज करना चाहें तो रन में जा करके आप लिख सकते हो dsa.msc, ये कमांड भी आप लिख सकते हो। इस कमांड से भी आप डोमेन यूजर अकाउंट में जा सकते हो जहाँ से आप डोमेन यूजर अकाउंट को मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये रन कमांड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली जाना हो तो टूल्स के अंदर आपको मिलता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, और यहाँ से भी आप जा सकते हो। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि जब आपने इस कंप्यूटर पर ADDS इंस्टॉल कर दिया है तो फिर इस कंप्यूटर का लोकल यूजर अकाउंट अब काम नहीं करेगा। अगर आपको चेक करना है तो रन में जाकर के लोकल यूजर अकाउंट मैनेज करने का कमांड होता है lusr-mgr.msc, आप ये चला करके एक बार देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि द कंप्यूटर इज अ डोमेन कंट्रोलर, दिस स्नैपिन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन डोमेन कंट्रोलर, डोमेन अकाउंट आर मैनेज्ड विद द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर स्नैपिन। मतलब अब ये जो स्नैपिन आपके सामने खुला हुआ है ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक डोमेन कंट्रोलर है और ये चीज़ें अब कहाँ से मैनेज होंगी, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर से मैनेज होंगी। और जब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर से मैनेज होगा तब वो ये लोकल यूजर एंड ग्रुप्स नहीं रहेंगे, वो कौन से हो जाएंगे, डोमेन यूजर एंड ग्रुप्स हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपके सर्वर पर एक ADDS ऑलरेडी डला है, ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर है, और आप देख सकते हो कि yaswantech.com के नाम से इस पर डोमेन ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम यहाँ से अपने यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए यूजर अकाउंट्स में क्या क्या काम हम लोग को करना पड़ता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यूजर बनाने की बात आएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूजर्स पहले से कुछ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर एक आदमी जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पर ये सिंगल आपको इधर हेड दिखाई दे रहा है वो समझिए क्या है, यूजर है, और जिस पर एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, ग्रुप्स है। और सर्वर में बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी बने होते हैं, किस लिए, सिक्योरिटीज देने के लिए, मीन्स परमिशंस देने के लिए। अगर हम किसी यूजर को कोई राइट देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर बना देते हैं। जैसे जब हम कोई एक यूजर बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर बन जाता है। इसका मतलब है कि वो हमारे डोमेन का यूजर हो गया और हमारे डोमेन में किसी भी कंप्यूटर पर जाकर के लॉगिन करके काम कर सकता है। बट अगर हमको उसे और कोई राइट्स देने हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम उसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो इसको RODC ग्रुप का मेंबर बना दिया। हम उसको डोमेन कंट्रोलर का राइट देना चाहते हैं तो हम उसको डोमेन कंट्रोलर्स ग्रुप का मेंबर बना देंगे। और भी जितने भी आप रोल्स ऐड करते जाओगे ना तो उन रोल से रिलेटेड भी यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप दिखाई देंगे। सब DSCP अगर आप ऐड करोगे तो DSCP एडमिन का भी ऑप्शन आ जाएगा। DNS ऐड करोगे DNS एडमिन का आएगा, तो DNS ऑलरेडी ऐड है तो देखो यहाँ पर DNS एडमिन का भी आएगा। मीन्स हम अपने यूजर को जिस काम को करने का राइट देना चाहते हैं ना उस ग्रुप का मेंबर बना देंगे। तो अभी ग्रुप का मेंबर भी बनाना हम लोग सीखेंगे। पहले एक यूजर बनाना सीखते हैं। सबसे नॉर्मल बेसिक तरीका है, यूजर्स पे राइट क्लिक करना है आपको, न्यू, और आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है यूजर। आप किस नाम से यूजर बनाना चाहते हैं, हमने नाम दे दिया इनका टेस्ट नाम से। लास्ट नेम में हमने टेस्ट यूजर लिखा, पूरा नाम हो जाएगा टेस्ट यूजर। लॉगिन किस नाम से होगा, देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग हो सकता है, लॉगिन नेम अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो एक कंपनी में हो सकता है कि सेम नाम के कई लोग हो, तो हम उनका नाम तो नहीं बदल सकते हैं बट लॉगिन नेम जरूर बदल सकते हैं कि लॉगिन वो किस नाम से होंगे। मीन्स अगर ये यूजर लॉगिन करेगा तो test@yaswantech.com ये आईडी होगी, या yaswantech/test लिखेगा तब भी ये लॉगिन कर सकता है। क्या इसको आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, याद रखेंगे डोमेन में बाय डिफ़ॉल्ट 7 कैरेक्टर की पॉलिसी लगी होती है कि उससे छोटा पासवर्ड आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ कुछ परमिशंस की भी बात होती है कि क्या यूज़र अपना पासवर्ड जब पहली बार लॉगिन करने जाए तो चेंज कर पाए। अगर चाहते हैं कि यूज़र खुद अपना पासवर्ड बदल ले तो आप ये चेक मार्क लगाए रखेंगे, उसको पासवर्ड बदलना ही पड़ेगा पहली बार लॉगिन करने से पहले। ठीक है, आप चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड नहीं बदल पाए, उसका पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो, अकाउंट उसका डिसेबल हो जाए, तो ये सब चेक मार्क लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं तो चेक मार्क नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, फिनिश। इस तरीके से ये एक टेस्ट यूजर नाम का यूजर बन गया। अगर आप इसको देखें कि किस ग्रुप का मेंबर है
तो आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेंबर ऑफ। आप देख सकते हो ये मेंबर है डोमेन यूजर्स ग्रुप का। इट मीन्स कि ये डोमेन में किसी कंप्यूटर पर जाकर के लॉगिन करके काम कर सकता है। इसको राइट्स है कि ये डोमेन का यूजर है। ठीक है, और भी कई तरीके हैं बनाने के। अगर मान लो हम चाहते हैं सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ में एक यूज़र और बन जाए, तो आप इसी टेस्ट यूज़र पे राइट क्लिक करके चाहो तो कॉपी कर सकते हो। आप नया यूज़र का नाम दे लो, जैसे हमने नाम दे दिया test2 नाम से एक यूज़र बना रहे हैं, और लॉगिन नेम भी इनका मान लीजिए हम test2 ही दे दिए। नेक्स्ट, पासवर्ड। तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी से मतलब ये था इन सभी ऑप्शंस के बारे में कि हमने अगर उस पिछले वाले यूजर में चारों पर से चेक मार्क हटा दिया था, तो अपने आप इस वाले में भी सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। सेम जिस ग्रुप का मेंबर वो था उसी ग्रुप के मेंबर ये भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र बना सकते हैं। आप कमांड से अगर यूज़र बनाना चाहो तो आप CMD में जा करके ये कमांड लिख सकते हो, नेट स्पेस यूजर का जो भी नाम दो, हमने दे दिया test3 स्पेस इसका पासवर्ड दे देंगे /add। ठीक है, ऐसा करके हम लोग यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कमांड से भी आप यूज़र बना सकते हो। तो अभी हम लोगों ने कई तरीके से यूज़र अकाउंट बनाना सीखा। और भी कमांड है, ds add कमांड भी एक होता है जिसके थ्रू आप यूज़र बना सकते हो। बल्क में आप नोटपैड के थ्रू भी यूज़र बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग यूज़र अकाउंट पे मैनेज क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो हमारा ये यूज़र अकाउंट है, इस पर हमने राइट क्लिक किया, देखिए क्या क्या चीज़ें आ रहा है इस पर। कॉपी अभी आपने देख लिया। ऐड टू ग्रुप, इसका मतलब कि इस यूज़र को हम किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? तो हम उसको कुछ राइट्स देना चाहते हैं। तो ऐड टू ग्रुप पे किया। अभी मान लीजिए हम इस यूज़र को चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का बैकअप ले पाए, तो हम इसको यहाँ फाइंड नाउ में जा करके बैकअप ऑपरेटर ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे DNS सर्वर को मैनेज कर पाए, तो हम इसको DNS एडमिन बना सकते हैं। हम जो राइट्स देना चाहते हैं उस ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं इसको। अभी फ़िलहाल हमने इसको बैकअप ऑपरेटर बना दिया। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर देखें मेंबर ऑफ में, तो हम देख सकते हैं कि अब इसके पास किस चीज़ का राइट आ चुका है, बैकअप ऑपरेटर का भी। इस सर्वर का बैकअप ये ले सकता है, इसको ये राइट मिल गया है। इस तरीके से हम यूजर्स को किसी ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, हम ग्रुप भी खुद बना सकते हैं। अगर ग्रुप हमें बनाना हो तो यही यूजर्स पे राइट क्लिक करिए, न्यू और ग्रुप का हमने मान लो नाम दे दिया कि इसमें हम अपने सेल्स टीम वालों को रखना चाहते हैं। ग्रुप दो टाइप के होते हैं, सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जब उनको राइट्स परमिशंस देने हो, और डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं स्पेशली हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए। तो अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप लेके चल रहे हैं। ओके, हमने सेल्स नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंपनी में जितने लोग सेल्स टीम में काम करते हैं उन सबको एक ग्रुप में रखा जाए। जब कभी उनको कोई परमिशंस देने होंगे तो हम क्या करेंगे, सीधे सेल्स ग्रुप को परमिशन दे देंगे, तो उसके अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उन सबको वो परमिशंस मिल जाएंगे। तो इस सेल्स ग्रुप में जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करिए, मेंबर्स में जाइए और यहीं से आप उन यूजर्स को ऐड कर सकते हो। एडवांस, फाइंड नाउ। अभी हम चाहते हैं कि टेस्ट और टेस्ट यूजर दोनों इसमें ऐड हो जाएं। टेस्ट और टेस्ट यूजर दोनों यूजर को हम इस ग्रुप का मेंबर बना देंगे। इस तरीके से मेंबर बन जाते हैं। सेल्स टीम के 2 मेंबर बन गए। अगर आप किसी को चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी से ऐड करें तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ऐड टू ग्रुप, और इधर से भी ऐड कर सकते हो किसी भी ग्रुप में यूजर को। ठीक है, यहाँ से भी आप यूजर सेलेक्ट कर लो, किस ग्रुप में ऐड करना चाहते हो ग्रुप सेलेक्ट कर लो। अभी सेल्स नाम का जो आपने ग्रुप बनाया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप किसी ग्रुप का मेंबर किसी यूजर को बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसमें, अकाउंट को डिसेबल करना। अभी ये यूज़र मान लीजिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा है, ये यूज़र हम चाहते हैं अभी बंद कर देना, जब वो आएगा तब हम इनेबल करके उसको दे देंगे। तो यहीं से हम डिसेबल कर सकते हैं। कोई यूज़र अपना पासवर्ड अगर भूल गया है तो आप उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। आपको उसका ओल्ड पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको उससे पासवर्ड नहीं पूछना पड़ेगा कि पासवर्ड क्या है। और ओके, तो इस तरीके से किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, यूज़र को अभी ये क्या है, सब अलग अलग कंटेनर्स हैं। यूजर्स में से निकाल के आप कंप्यूटर्स में, बिल्टिन्स में, जिसमें भी डालना चाहते हो तो यहाँ से मूव करा सकते हो। उसका होम पेज ओपन कर सकते हो। अगर आपने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया है तो आप सेंड मेल पे क्लिक करके उसको मेल भी भेज सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ टेस्ट यूज़र के पास में मिल जाती हैं। कुछ और चीज़ें यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड वो भी देखिए। आप इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, आपको इधर अकाउंट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप जा कर के कुछ और पॉलिसीज़ लगा सकते हो।
पॉलिसी मतलब अभी यूजर अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दो मेन चीज़ें मिल जाती हैं, लॉग ऑन आवर्स, आप इस यूज़र को कितने देर काम करने का राइट देना चाहते हैं। तो लॉग ऑन आवर्स पर क्लिक करो, अभी क्या है 24 आवर परमिटेड है ये, आप चाहते हो कि संडे को लॉगिन नहीं करना, ये सब हटा करके लॉगिन डिनाई कर दो। आप चाहते हो कि ये शाम को 6 बजे के बाद लॉगिन नहीं करना किसी भी दिन, आप लॉगिन डिनाई कर दो। तो आप यहाँ पर जैसा टाइम टेबल बनाओगे वैसा लॉगिन होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लॉगिन टाइमिंग दे सकते हो कि कब से कब तक ये यूज़र लॉगिन करके काम कर सकता है। लॉगिन टू भी आप डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर पे राइट होता है कि डोमेन के किसी भी यूज़र पे कंप्यूटर पर जाए ये यूज़र और वहाँ जा कर के लॉगिन कर ले। बट आप चाहते हो कि नहीं, ये सिर्फ इसी कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा, तो लॉगिन टू ऑल कंप्यूटर की जगह आप बोल दीजिए फॉलोइंग कंप्यूटर और उस कंप्यूटर का नाम ऐड कर दीजिए जिसके लिए आप इसको रिजर्व करना चाहते हैं कि ये यूज़र अकाउंट सिर्फ इसी कंप्यूटर पर लॉगिन करेगा। तो आप उसका कंप्यूटर नेम दे करके उसको ऐड करवा सकते हो इधर से, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट जो बन रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नेवर एक्सपायर्ड, मतलब कि ये अपने मन से अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। बट आप चाहें तो एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। आप एंड पे जाइए और यहाँ पर बता दीजिए, ये कैलेंडर आपके सामने है, कब ये यूज़र अपने आप एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से दे सकते हो बिल्कुल डेट टाइम जो भी देना चाहो आप इसमें। 26 की जगह आप चाहते हो कि 30 तारीख को अपने आप ये अकाउंट जो है एक्सपायर हो जाए। फरवरी में 30 नहीं होता है इसलिए 30 दिया तो हमने नहीं लिया ये, अब मार्च दे लो या भी जनवरी का ही मान लो देना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करो, सीधे कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ से आप मान लो चाहते हो 28 फरवरी का, तो 28 फरवरी को ये यूज़र अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, इस यूज़र से लॉगिन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये यूज़र अकाउंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी। ग्रुप आपने बनाना सीख ही लिया, यूज़र भी आपने बनाना सीख लिया, यूज़र को आप इसका पासवर्ड भी रीसेट करना आपने सीख लिया। अगर किसी यूज़र को हमें डिलीट करना है तो हम यहीं से राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसका नाम चेंज करना है तो यहीं से हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग यूज़र अकाउंट से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डोमेन यूज़र अकाउंट के बारे में। ग्रुप्स कैसे बनाते हैं एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। राइट क्लिक करना है आपको, न्यू ग्रुप, यहाँ से आपका ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप क्यों बनाते हैं हम लोग, चलो एक एग्जांपल आपको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ये हमने एक फ़ोल्डर बनाया और हम ये चाहते हैं कि इस फोल्डर को एक्सेस जो है सेल्स टीम में जितने लोग हैं काम करने वाले सब लोग इसको एक्सेस कर पाएँ और अदर लोगों के पास इसका परमिशन नहीं हो। तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में गए, इसको शेयर करने जा रहे हैं तो शेयरिंग में गए, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन। अभी क्या होता है कि इधर एवरीवन को रीड का परमिशन आप उसको रिमूव कर दीजिए, ऐड करिए किसको, सेल्स को, एंड ओके। सेल्स वालों को क्या राइट देना है, रीड का, चेंज का, फुल कंट्रोल जो देना चाहें दे दीजिए, बाकी लोगों को कोई राइट्स नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ सेल्स यूजर, सेल्स के अंदर जितने यूजर हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे, शेयर जो आपने किया, अदर लोग नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं कि एक साथ में हम लोग बल्क में काम कर पाएँ। अगर मल्टीपल यूजर्स पर एक साथ कोई परमिशंस लगाने हमें, तो हम सीधे उस ग्रुप पर परमिशन लगाएंगे, वो परमिशन सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था यूजर अकाउंट। तो जो यूजर अकाउंट अभी हम लोगों ने बनाया है उसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, तो जब हम अपने सर्वर का मेंबर बनाएंगे, किसी को, हमारे डोमेन को कोई ज्वाइन करेगा तो उस डोमेन पर लॉगिन करने के लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर को डोमेन का मेंबर बना सकते हैं और डोमेन का मेंबर बनाने के बाद कैसे हम लोग इस यूजर अकाउंट से उस पर लॉगिन करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। धन्यवाद।